हेलो एवरीवन, जैसा कि ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल दीप शर्मा और आज हम लोग फिर से एक नए मैथ्स के इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आ गए हैं जो कि है क्लास 9th का। और आज हम लोग इस वीडियो में पूरा एक फुल चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, है ना। तो जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और चलो आ जाओ टॉपिक के ऊपर। तो हमारा टॉपिक क्या है, सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो उसको पढ़ने से पहले हमको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट समझना पड़ेगा कि एक्चुअली व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, है ना, एंड व्हाट इज वेरिएबल्स लाइक दिस। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्या, लीनियर इक्वेशन, है ना। लीनियर इक्वेशन क्या होता है बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके मन में आ रहा है इक्वेशन क्या होता है सर, व्हाट इज अ इक्वेशन। तो बेटा इक्वेशन वो होता है जिसमें बीच में कहीं पे भी इक्वल का साइन हो, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। अब हमारा टॉपिक जो है लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिखी है, अ लीनियर इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज वन। मतलब लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसका वेरिएबल का पावर क्या होता है बेटा, वन होता है, वो क्या कहलाता है, लीनियर इक्वेशन। अब थोड़ा सा अगर मैं लीनियर इक्वेशन बताना चाहूं तो लीनियर इक्वेशन कितने टाइप्स में बटा हुआ होता है, दो टाइप्स में। पहला तो अगर एग्जांपल की बात करूं तो वन वेरिएबल वाला एक टर्म होता है, ठीक। और दूसरा होता है जो कि आप क्लास 8 में पढ़ते हो, दूसरा जो हम इस क्लास में पढ़ेंगे टू वेरिएबल्स, है ना। तो वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में देखो डिफरेंस कुछ नहीं है, बस ये है कि डिफरेंस इतना है कि वन वेरिएबल में सिर्फ एक वेरिएबल वाला इक्वेशन होता है, टू वेरिएबल में दो वेरिएबल वाला इक्वेशन होता है। और लीनियर इक्वेशन है हमारा, है ना, टॉपिक। तो लीनियर इक्वेशन उसकी जो वेरिएबल होगी उसकी पावर कितनी होगी बेटा, वन होगी, है ना। चलो तो वन वेरिएबल की एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2x+3 इज इक्वल टू 5। ये किसका एग्जांपल हो गया, लीनियर इक्वेशन। इसमें आप देख पा रहे हो एक वेरिएबल है, सिर्फ x है ना, और बाकी सब क्या है, नंबर्स है। अगर मैं वहीं, और इसका पावर कितना है बेटा, इसका डिग्री 1 है ना। अब वैसे टू टू वेरिएबल्स का देखूं, अगर इसमें मैं लिखता हूँ 2x+3y इज इक्वल टू 5, या फिर 3x+2y इज -5 इज इक्वल टू 0। ये सब एग्जांपल्स किसके होंगे, दो वेरिएबल। क्यों, क्योंकि इसमें एक x है एक y है, m भी हो सकता है n भी हो सकता है ना, कुछ भी चीजें हो सकती है। बस उनका पावर भी देखो कितना होगा, सिर्फ लीनियर होगा, 1 होगा। क्लियर है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर इक्वेशन। अब वो डिवाइड होता है वन वेरिएबल्स में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब मुझे आपको पहले बता दूं कि वेरिएबल्स आप लोगों को पता होगा, वेरिएबल्स क्या होता है बेटा, जो कि एक्स वाई कोई भी अल्फाबेटिक लेटर होता है वो क्या कहलाता है, आपका वेरिएबल्स कहलाता है ना। अगर इसमें मैं बात करता हूँ तो इसमें वेरिएबल क्या होगा हमारा, एक्स होगा, इसमें क्या होगा, एक्स एंड वाई, इसमें भी एक्स और वाई। ऐसे ही अगर एम एन है, पी क्यू है, लाइक दैट, तो वो सारी चीजें भी क्या कहलाएंगी, आपकी वेरिएबल्स कहलाएगी। थोड़ा सा और अगर मैं इस टू की बात करूं जो इसके साथ लगा है, टू एंड दिस थ्री, है ना, ये क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाता है कोएफिशिएंट। क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट। और ये एक्स और ये वाई क्या कहलाएगा, आपका वेरिएबल। ठीक है सर, इतना तो ठीक है। अब बोल दो सर ये एक नंबर जो बचा है अकेला इसके साथ में, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है बेटा कांस्टेंट। क्या कहलाता है, कांस्टेंट, जो कि अकेला होता है। ठीक है, उसके साथ कोई वेरिएबल, कोई भी अल्फाबेटिक लेटर है, कोई नंबर नहीं होता साथ में। ठीक है, वो अकेला एक खुद का नंबर होता है, सेपरेट टर्म होता है, वो कांस्टेंट टर्म होता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ इसके जनरल फॉर्म के बारे में। किसका जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म इसको हम डिनोट करते हैं बेटा, अगर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की बात करो तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। जहां a और b आपका कोई नंबर होगा, कोई भी कोएफिशिएंट होगा, और x और y क्या होगा, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, लाइक दैट a से लेके z तक। प्लस c क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा, जो कि कोई भी नंबर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, इज इक्वल टू 0। आगे, ठीक है, तो ये टॉपिक ओवरऑल में लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया, लीनियर इक्वेशन, है ना। एक बार फिर से रिकैप कराता हूँ, लीनियर इक्वेशन क्या होता है बेटा, लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसके वेरिएबल की पावर कितनी होती है, 1 होती है। उसको हम दो टाइप में पढ़ते हैं, जो कि क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा, वन वेरिएबल्स में, जिसमें आपको सिंगल वेरिएबल देखने के लिए मिला होगा, जैसे 2x+3 इज इक्वल टू 5, 3x+5 इक्वल टू 4, लाइक दैट, कुछ भी, है ना। और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें आपको दो वेरिएबल्स देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको x एंड y, मतलब कोई भी अलग अलग दो वेरिएबल्स देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर है, इसका जनरल फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसके बाद 9 सेकेंड टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिखा है उसके बारे में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज
इनफाइनाइटली many सॉल्यूशन, मतलब कि जो लीनियर इक्वेशन होते हैं उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब बेटा उसका कोई गिनती नहीं है ना। हमारा कुछ आंसर आएगा, आप निकालोगे आपका भी कुछ आएगा, दूसरा कोई बच्चा निकालेगा उसका भी कुछ अपना आंसर आएगा। क्लियर है? तो इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट होते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है। ठीक, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक दैट यही एग्जांपल लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। अगर मैं बोलता हूँ इसके सॉल्यूशन निकालने, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका x वाला या y वाले टर्म, किसी एक टर्म को एक साइड रख के बाकी सबको ट्रांसपोजिंग करना होगा, जो कि आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x में आपने लीनियर इक्वेशन चैप्टर 2 में आपने ट्रांसपोजिंग मेथड सीखा होगा, जिसमें आप सारे नंबर्स को क्या करते हो, कांस्टेंट वाला नंबर नंबर्स वाले के पास चला जाता है, वेरिएबल वाले के पास। वैसे ही आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे 2x इज इक्वल टू इस 3y को आप उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 3y, फिर x इक्वल टू 5y माइनस 3y, और ये 2 आ जाएगा आपका अपोन में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रखता हूँ x और यहाँ पे रखता हूँ y। आपको ऐसे एक कॉलम बनाना है जिसमें आप 3 वैल्यू भी निकाल सकते हो, 3 सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो, 4 सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो, और आप अपने मन से पुट करोगे तो आपका आंसर भी कुछ सेपरेट आएगा। जैसे यहाँ पे हमारी x की वैल्यू कितनी होगी, 5 माइनस 3y अपॉन 2। अगर मैं इस x में मान लो यहाँ पे मैं लेता हूँ 1, ठीक है, तो मैं अगर x कितना पुट करता हूँ 1 रखता हूँ, तो मेरा सॉल्यूशन कितना होगा 5 माइनस 3 इंटू, सॉरी, अगर मैं y की जगह में क्या रखता हूँ 1 रखता हूँ बेटा, है ना, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा y इज इक्वल टू 1, तो y की जगह में 1, 5 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 2, देन 5 3 1 जा 3 अपॉन 2, और 5 में 3 माइनस होगा कितना बचेगा 2 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। मतलब अगर आप x y की वैल्यू कितनी रख रहे हो 1 रख रहे हो, तो आपकी x की वैल्यू भी कितनी आ रही है बेटा, y आ रही है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रही है बात। तो ऐसे ही आपको नंबर्स को यहाँ पे रखना है और पुट करना है, और आप देख पाओगे कि आपकी एक वैल्यू, आप अगर x की वैल्यू रखोगे तो आपकी y की वैल्यू आएगी, अगर आप y की वैल्यू रखोगे तो आपकी x की वैल्यू आएगी। क्लियर है? ठीक है, और आगे अभी हम लोग एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से डीपली थोड़ा सा सॉल्व करके समझेंगे, जैसा आपको दिख रहा है ना। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.1 की। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है बेटा, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्विस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। मतलब आपको क्या बोला है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्विस द कॉस्ट ऑफ पेन, जो नोटबुक की कॉस्ट है वो उसके पेन के क्या है 2 गुना है। ठीक है, तो आपको उसका क्या बनाना है, आपको उसका लीनियर इक्वेशन बनाना है, लिखना है, और उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। तो चलो फटाफट करते हैं। तो यहां मैं लिखूंगा लेट, है ना, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, मैं नोटबुक को क्या लेट करूंगा बेटा, x लेट करूंगा। ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ पेन द कॉस्ट नोटबुक भी x, एंड द कॉस्ट ऑफ पेन बी y। क्लियर है? अब अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखूं तो मेरा स्टेटमेंट क्या बनेगा कि जो नोटबुक का कॉस्ट है, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं मैं x, ठीक है, जो नोटबुक का कॉस्ट है वो पेन के क्या है डबल है, तो x इक्वल टू 2y। ठीक है, अब इसको मेरे को किसमें बनाना है, लीनियर इक्वेशन के स्टेटमेंट में, तो मैं इस 2y को ट्रांसफर कर लूंगा ट्रांसपोजिंग मेथड से इधर, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये बन गया है मेरा लीनियर इक्वेशन का स्टेटमेंट। क्लियर है? ठीक है, मतलब आपको क्या बोल रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ पेन नोटबुक है वो किसके, उसके कॉस्ट ऑफ पेन के डबल है ना, तो आपको उसका स्टेटमेंट बनाना है। तो कितना बनेगा x इज इक्वल टू 2y। ठीक है, और उसको आप ट्रांसपोजिंग करके x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 बना लोगे। क्लियर है बच्चा लोग? चलो नाउ आगे देखते हैं। सेकेंड नंबर में क्वेश्चन दिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब आपको जो भी लीनियर इक्वेशंस दिए हैं उसको आपको किस फॉर्म में रखना है बेटा, इसके जनरल फॉर्म। आपको याद होगा मैंने अभी इंट्रोडक्शन बताया था, ये क्या है आपका जनरल फॉर्म है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां आपको इंडिकेट्स करने हैं वैल्यूज को, किसकी किसकी a b एंड c, उनकी सेपरेट उनको क्या करना है, उनकी वैल्यूज को आपको बताना है। तो जैसा यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं पहले से ही, अब इनकी हम वैल्यूज को बताते हैं। पहला वाला, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस जनरल फॉर्म में रखना है। तो देखो ये क्या जनरल फॉर्म में है, नहीं है, देखो इसमें ax है, ax प्लस by, c आपका क्या है इक्वल के उधर है, तो मेरे को इसको इधर लाना पड़ेगा, 2x प्लस
9.35। अब ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -9.35 बार इज इक्वल टू 0। अब आप देख पा रहे हो ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में बन चुका है। तो हमारी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या है शुरू 2, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 3, अब सी की वैल्यू सर 9.35 बार, ठीक है। बट एक्सेप्शनल देखो यहाँ पे क्या लगा है माइनस, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा माइनस लगेगा, माइनस साथ में आ जाएगा। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, तो उसमें भी इसको क्या करना पड़ेगा, ये देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस माइनस सी इज इक्वल टू 0 या फिर प्लस सी इक्वल टू 0, ये पहले से आपके जनरल फॉर्मेट में रखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो एक्स के साथ कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा ए की वैल्यू 1, अगर कुछ नहीं होता तो क्या होता है बेटा 1। बी की वैल्यू आप देख पा रहे हो वाई के साथ कुछ नहीं है तो 1, माइनस लगा तो माइनस लोगे -1 और अपॉन में क्या है 5, ठीक है। उसके बाद सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -10 हो जाएगी, क्लियर। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये इसमें जो सी है उसका 6 है, इसको इधर करना है आपको, तो -2x प्लस 3y प्लस 6 इधर ट्रांसपोजिंग होके आएगा तो क्या हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करता हूं मैं इसको, तो ए की वैल्यू मैं देखता हूं, ए की जगह में क्या रखा है -2 रखा है, बी की जगह में क्या रखा है बेटा 3 रखा है, और सी की जगह में क्या रखा है -6 रखा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3y है, तो यहाँ पे सेम इसको क्या कर लूंगा x माइनस 3y ले आया मैंने इधर, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब बोलोगे सर इसमें c का टर्म नहीं है, तो आप c अगर कुछ नहीं है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे प्लस 0 ऐड कर लिया आपने, तो क्या हो गया 0। a कितना हो गया, a आपके पास x वेरिएबल है मतलब कुछ नहीं है तो 1, b कितना हो गया -3 एंड c कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। फिर अब मैं फिफ्थ वाला देखता हूँ तो क्या होगा 2x है -3 5y इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा +5y हो जाएगा, क्लियर है सबको, इक्वल टू 0। सी वाला टर्म नहीं है तो सी को छोड़ देना है। तो ए से अगर कंपेयर करता हूँ, ए की जगह में क्या रखा है 2 रखा है, ठीक है। बी की जगह में क्या रखा है आपका 5 है, और सी की जगह में कुछ नहीं इसके पास, तो क्या हो जाएगा सी आपका 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3x प्लस 2, तो देखो यहाँ पे x वाला है y वाला वेरिएबल नहीं है, तो आप अगर आप चाहो तो y वाले वेरिएबल में 0 रख लो, 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 3, b की वैल्यू कितनी हो गई 0, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा +2। नाउ नेक्स्ट वन में देखो y है आपके पास, इसमें x नहीं है तो x कितना हो जाएगा, x वाला टर्म नहीं है तो a 0, b कितना हो गया y बस है तो क्या हो जाएगा 1, और c कितना है आपका -2, ठीक है। अब उसके बाद 5 इज इक्वल टू 2x, तो 2x इधर आएगा तो -2x हो गया, और ये +5 इज इक्वल टू 0। देन x वाले टर्म में क्या है, a की वैल्यू कितनी हो गई -2, b वाला टर्म नहीं है तो 0, और c वाला टर्म कितना हो गया आपका +5। ओवरऑल कहने का मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस जनरल फॉर्म में उसको रखना है ना, इस जनरल फॉर्म में कि ax प्लस बी वाई प्लस सी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देन आप क्या कर सकते हो, आप अगर उसमें नहीं है तो आप उसको पुट करने के बाद आप उसके साइन को देखो, साइन अगर कहीं पे माइनस का साइन है तो उसको आपको लेना है, वो थोड़ा सा इंडिकेट करना पड़ेगा आपको, और ए की इससे आप कंपेयर कर दो, तो ए देखो जहां पे x है उस x से कंपेयर करो, और वहां पे उसके कोएफिशिएंट में a है तो उस a को a के प्लेस में दो। जैसे अगर मैं इसमें 2x में बात करूं तो x वेरिएबल दोनों में है, a की जगह में क्या है 2 है तो a कितना हो गया 2, b की जगह में क्या है 3 तो b कितना हो गया आपका 3, और c की जगह में क्या है आपको, आपने अगर जनरल फॉर्म में उसको पुट किया तो -9.35, तो आपके पास पहले क्या था प्लस था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक माइनस ऐड हो जाएगा और -9.35 बार। सेम मेथड आपको ऐसे पूरे क्वेश्चन को करने हैं, और घर पे एक बार आपको ऐसे अपने नोटबुक में एक बार प्रैक्टिस करके देखने हैं। आई होप सभी का आंसर आएगा, और जिसका आंसर नहीं आता वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, ठीक है। और एंड नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के ऊपर के बारे में जब पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।